राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वामन द्वादशी पर वामन जयंती है, इस पे बहुत पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान की जय, वामन देव भगवान की जय। बंधुओं, वामन भगवान ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र और दानवीर राजा होने के बावजूद भी राजा बलि अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके देवताओं को डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक व पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। जब स्वर्ग से इंद्रदेव का अधिकार छीन गया तो इंद्रदेव अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता के लिए विनती की। देवताओं की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वे तीनों लोकों को बलि के अत्याचारों से छुटकारा दिलाएंगे। इसलिए उन्होंने माता अदिति के गर्भ से वानर अवतार के रूप में जन्म लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लेकर पांचवा अवतार पृथ्वी पर आए। पश्चात भगवान विष्णु वानर के रूप में राजा बलि के पास गए और उन्होंने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी भी प्रकार के वचन देने को लेकर उनको चेताया था, परंतु राजा बलि ने अपने गुरु की एक ना मानी और ब्राह्मण पुत्र को वचन दे दिया कि उनकी यह मनोकामना वे जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पहले कदम में उन्होंने भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे कदम में उन्होंने देवलोक को नाप लिया और तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। लेकिन राजा बलि अपने वचनों से पक्के थे, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखिए। वामन देव राजा बलि के वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, इसलिए भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा। इसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। पौराणिक कथा के अनुसार वामन को बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही राजा को महाबली की उपाधि भी प्रदान की, क्योंकि बलि अपने धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा साबित कर दिया था। भगवान विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपना दादा प्रहलाद तथा अन्य देव आत्माओं से मिलन हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वामन देव भगवान की जय। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर भी करें और बेल के निशान को भी दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।